हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू पेस। और आपका स्वागत है। तीसरी क्विज हम करने जा रहे हैं। आप इसको चाहे तो प्रैक्टिस सेशंस बोल सकते हैं, चाहे आप इसको क्विज बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पर फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलने वाला है। राइट। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। इसको नाम मैंने एक्सपेक्टेड वोकैब इसलिए रखा है कि ताकि क्योंकि हम कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, वोकैबलरी पढ़ते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो ये तो बुक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली जो किताब है, वर्ड पावर मेड इजी, और इस वाली किताब में जितने भी वर्ड्स दिए गए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि ये क्विज 3 है हमारी। मेरी थोड़ी सी आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा आपको वो लो एनर्जी फील हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम राइट इस सेशन को अच्छे से कवर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये भी बताऊंगा कि आप जितने भी जो क्लासेस हैं अभी मैंने करी है, तो आपको वो सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे आपको मिलेगी। तो देखो कुछ यहाँ पर अगर आप देख पाओगे स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और क्लासेस के बारे में। ये तो इस सेशन को तो अभी हम करेंगे। राइट। जैसे कि ये जो क्विज है, तीसरी क्विज है, तो आपको दो क्विजेस कहाँ पर मिलेंगी। तो देखो, एक तो यहाँ पर देखो, ये दो प्लेलिस्ट है। वर्ड पावर मेड इजी 75 वोकेबलरी प्रैक्टिस। इसमें अगर आप देखोगे तो आप इसको, इसमें दो वीडियो आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्विज 1 और क्विज सेकंड आपको इसी में ही मिलेगी। वोकैब 1, क्विज 1, जो भी इसको बोलना चाहो, प्रैक्टिस सेशन बोलो, चाहे आप इसको फाउंडेशन वीडियोस बोलो। अगर आप शुरुआत से करना चाह रहे हो कि हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन से वर्ड सेलेक्ट करें जो हम अपनी डायरी में लिखें। देखिए, आप अक्सर करके जब भी किसी टीचर से पूछते हो कि सर हमें जो वोकेबलरी बिल्ड करनी है, तो हम कैसे करते हो, वो आप अक्सर करके कहीं पर भी देखते हो तो बोलते हैं आपको एक ना नोटबुक आप बिल्ड करो, कोई डायरी में लिखना शुरू करो। तो हम वो कौन से वर्ड्स हैं वो ढूंढ के लिखें। तो आप इनसे शुरुआत कर दो, क्विज 1 और क्विज सेकंड से। मैं इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बताता हूँ, आप चाहो तो सारे लिख सकते हो। जैसे कि क्विज 1 में मैंने 11 वर्ड्स बताए थे, सेकंड क्विज सेकंड में भी 11 बताए, आज हम 10 करेंगे। तो इस तरह से आप जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं आप उसमें नोट कर सकते हो। मैं चाहूंगा आप सारे लिखो। ओके। इसके बराबर में एक आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, इसमें वर्ड पावर मेड इजी के पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। जैसे कि इसमें आपको क्विज भी मिल जाएगी, और ये जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि किताब के आखिरी में क्विजेस दे रखी हैं, कि जो शुरुआत में जितने भी वर्ड्स राइटर को लगे कि हाँ ज़रूरी है, जो पढ़ने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए, वो लास्ट में दिए हुए हैं। शुरुआत में चैप्टर वाइज, सेशन वाइज उसने ये किताब दी हुई है, तो वो आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें मैंने अभी तक खाली दो लेसन अपलोड करे हैं, मतलब इसमें ये दो तो कॉमन ही है जो ये वाले हैं। जैसे कि इसमें ऑल चैप्टर्स एंड हाउ टू रीड। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि इस किताब को पढ़ना कैसे है, कितने चैप्टर्स है इसमें। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इसमें वीडियोस अपलोड करी है। साइड में देखोगे तो अगर आपको ग्रामर पढ़नी है, आपको छोटे छोटे रूल्स पढ़ने हैं, आप इसको फॉलो करो, 5 वीडियोज इसमें हैं। उसके बाद अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ, आप इसको देख सकते हो। इस वाली वीडियो, ये वाली प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इसको तो करना ही करना है, कंपलसरी है। ग्रामर की ये फाउंडेशन क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें 11 वीडियोस है अभी तक, और इसमें धीरे धीरे करके लगभग आपको 100 वीडियोस मिलेंगी। मतलब ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इसमें मिलने वाले। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्लोज, एक्टिव पैसिव नरेशन, सब आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि एक किताब और भी थी जो मैंने शुरुआत करी थी, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा कुछ दिनों के बाद में। जैसे कि ये रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि ये रेन एंड मार्टिन की किताब भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे वोकेबलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी, तो उसी तरीके से रेन एंड मार्टिन की जो ये वाली किताब है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है ग्रामर के लिए। तो मैंने इसमें कुछ चैप्टर, लगभग 5 चैप्टर्स इसमें मैंने पढ़ाए थे, 5 वीडियोज़ बनाई थी। तो आप इसको भी देख लो, अगर आप कहें तो इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। साथ में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे ईडीएम फ्रेजेस के 1000 ईडीएम फ्रेजेस के लिए डे वाइज आपको इसमें लगभग 6 वीडियोस आपको इसमें मिल जाएगी। राइट। तो आप इसको भी जाके देखो, एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखो कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना कैसे है वो समझ में आ जाएगा। चलो हम बैक टू दिस सेशन, कि इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा ये हमारी तीसरी क्विज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो इसमें आपको क्विज 2 और क्विज 3 मैंने यहाँ पर ये इसलिए ली है कि आप देखोगे कि पिछली क्लास में मैंने आपको ये सारे के सारे वर्ड्स पढ़ाए थे। आप इसमें देखोगे, अगर आपने नहीं देखे तो ये सारे, जैसे एक्यूमेन वर्ड हो गया, एक्रिड वर्ड हो गया, एब्स्टिनेंट वर्ड हो गया, हमारा एक्विलेट वर्ड हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स में पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप जाके इजीली उसको देखो। ये क्विज सेकंड है। आज हम जो ये वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, ये वाले 10 वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। क्यूट, एडेज, एडेमेंट, एड्रेस, एडरेंट,
एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, इसमें काफ़ी सारे अच्छे वर्ड, जैसे कि ये सातवां और आठवां वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड नंबर का जो वर्ड है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा है, जैसे ये एडेज कहावत होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसमें करना क्या होता है, मैच करना होता है आखिरी में हम ये पूरी जो ये मैचिंग जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम इसमें करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी 10 वर्ड को हम डिस्कस कर लें थोड़ा, इसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला वर्ड डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्विज नंबर 3 है, जैसे मैंने क्विज नंबर 2 भी आपको दिखाई, तो आप जाके पहले उसको भी अब कॉपी बनाना शुरू कर दो। क्विज 1 में जितने वर्ड्स हैं, सेकंड में, थर्ड में, अब आपको पता है कि आपको ये वाले वर्ड्स पे पूरा रिसर्च करो भाई, मेक सेंटेंस है, इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, सब कुछ देखो। चलो, ओके, तो अंत में इसको करेंगे हम। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, हमें तो ये 10 के 10 वर्ड आते हैं, तो आप चाहो तो इनको करके देखो, और आखिरी में मैंने इसके आंसर शीट दी हुई है, अभी करके देखो, और आखिरी में पहुंच के आंसर शीट से मैच करके मुझे बताओ कि कितने सही आए हैं। तो जो भी तरीका आपको लगता है कि सर हमें खाली प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। पूरा सीखना है तो आगे वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा दिया है, एक्यूट वर्ड दिया है, जिसका मतलब होता है तीव्र या गंभीर। तीव्र या गंभीर, अब देखो, मतलब कि ये इसको इंग्लिश में कहेंगे तो शार्प, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ये होता है हमारा शार्प, सेवर और इंटेंस। तो ये जैसे कि बेसिकली आपको सर दर्द हो रहा है या फिर कोई डिजीज़ है, तो हम उस सेंस में एक्यूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कोई चाकू है वो शार्प है, तो नहीं, उसको नहीं कहेंगे। ये हमारा मतलब सेंसिटिव उसमें होता है, जैसे कि कोई बीमारी है या फिर सर दर्द हो रहा है, तेज हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई डिजीज़ है वो हमारी शार्प है, इस तरह से, जैसे आई साइड हमारी शार्प है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। तो ये एक एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को पहचानना भी एक हमारा टास्क होता है कि भाई ये क्या है। जैसे कि एडजेक्टिव दे रखे है, तो एक्यूट क्या होगा, एक्यूट के बाद कुछ ना कुछ नाउन दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखो, शी फेल्ट एक्यूट पेन, तो पेन के बारे में दे रखा है कि ये जो पेन है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत तेज हो रहा है, गंभीर हो रहा है। एक्यूट वर्ड इसमें दे रखा है। वर्ड तो ये हमारा देखो इसमें क्यूट दे रखा है, मतलब कि ये क्यूट का मतलब होता है कि जो प्यारा वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, राइट। अब जैसे इसमें दिया है हिज एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग अलाउड हिम टू डिटेक्ट फेंट नॉइसेस, मतलब कि शार्प बुद्धि होना, बेसिकली बोल सकते हो। शार्प कोई भी चीज़ है जो हमारा हाईली परसेप्टिव में इस्तेमाल करते हैं, मतलब मीनिंग हमारा ये है, ठीक है। तो ये पहला वर्ड है हमारा एक्यूट, जिसका मतलब होता है शार्प। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पेन हो रहा है आपका, सर दर्द, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गंभीर, और जैसे इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा, माइल्ड, वीक या फिर डल के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड वर्ड देखते हैं, थोड़ा जल्दी से इसको कवर करेंगे। अगला वर्ड दिया हमारे एडिज। एडिज का मतलब होता है कहावत। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, जैसे कि ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। होती हैं जैसे कहावत, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि मतलब जो सेइंग होती है, प्रोवर्ब्स होती हैं, जैसे प्रोवर्ब, प्रोवर्ब और शॉर्ट, मतलब बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो पुराने ज़माने में बोली जाती थी और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल सही है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे दिया है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो ये ऐसी चीज़ है जो आप अक्सर हर बार आप देखते हो कि ये तो बिल्कुल सही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे अगर आप स्टेडी, मतलब कि आप लगातार किसी काम को करते रहोगे तो आप जीत जाओगे, तो वो तो चीज़ ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो आप अक्सर सुनते आओगी, तो ये क्या होंगी, ये एडेज के अंदर आती हैं। इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, जैसे इसको प्रोवर्ब भी बोलते हैं, इसको मैक्सिम बोलते हैं, इसको इसको प्रोवर्ब बोला जाता है। तो अक्सर जैसे कि कहीं पर भी लिखा होता है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब या फिर मैक्सिम, तो ये इसके सिनोनियम्स हैं। तो इन सब का मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, एडेज मतलब कि कहावतें। कहावतें मतलब कि जो सेइंग हैं, जो अक्सर आप अपने दादा जी से, नाना जी से, वो अक्सर पुरानी कहावतें बताते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है, राइट। जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह से भाई क्या, राइट, इस तरह से। तो माई ग्रैंड फादर ऑलवेज कोट्स ओल्ड एडिजेस टू गिव लाइफ लेसन्स, मतलब कि जीवन के बारे में जो मेरे दादाजी थे, वो अक्सर करके छोटी छोटी पहेलियाँ बुझाया करते थे, छोटी छोटी बातें बताया करते थे। तो एडिज, ओल्ड एडिज मतलब कि पुरानी कहावतें, पुरानी सेइंग, ठीक है। तो एडिज मतलब क्या होता है, कहावतों के बारे में बात करी गई है। नंबर 3, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडमेंट। एडमेंट ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान से देखोगे, और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोई वर्ड आपको लगता है कि ठीक है मैं इसको कैसे याद करूं, मुझे तो नहीं हो रहा है, तो मैंने आपसे कहा था इसको 2-3 बार लिख के देख लो, वर्ड्स को बस देख देख के लिखते रहो 3-4 बार करके, तो आपको ये आ जाएगी इसकी स्पेलिंग। देखो इसमें कहीं ना कहीं क्या दिया है, एडमेंट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। इस जैसे आप देखो, इस पिक्चर में भी देखो,
इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये देखो, मतलब कि ये अड़ा हुआ है, ये बंदा जो है इसने स्टील के कवच पहना हुआ है कि ठीक है भाई मैं हिलने वाला नहीं हूँ। एडमेंट का मतलब होता है बेसिकली जिद्दी, हठी, अटल होना अपनी बात पर। स्टबर्न एक जिद्दी वर्ड होता है ना, कि भाई जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, मुझे तो साइकिल चाहिए इस बार अपने बर्थडे पे। तो वो अड़ा रहा, रोता रहा कि ठीक है मैं केक नहीं काटूंगा, तो वो अपनी बात पर क्या रहा, अड़ा रहा है, एडमेंट। ठीक है, कि ही वॉज एडमेंट किसके बारे में, कि भाई उसको साइकिल चाहिए। तो एक एडजेक्टिव है, एडमेंट का मतलब क्या होगा, अटल किसी बात पर। जैसे आपने कोई ठान लिया है कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, तो नहीं करना, आप अटल हो। तो मीनिंग क्या होगा, फर्म इन ओपिनियन और डिसीजन, अनविलिंग टू चेंज, कि मुझे वो चेंज नहीं करना, मेरा डिसीजन ये है तो यही है। ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वर्ड को आप अच्छे से याद करो। फ्लेक्सिबल कहोगे, एंटोनियम क्या हो जाएगा हमारा, यील्डिंग आ जाएगा, लीनियंट हो जाएगा। और अब मैं इसको अनयील्डिंग बोलूँ तो ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या दिए हैं, शी वॉज एडमेंट अबाउट, शी वॉज एडमेंट मतलब कि वह क्या थी, एडमेंट थी, मतलब वो जिद्दी थी, वो अड़ी हुई थी किसी चीज़ पर। अबाउट नॉट चेंजिंग हर डिसीजन, की भाई उसका डिसीजन ये है, तो वो अड़ी हुई है, अटल रहना किसी बात पर, तो वो एडमेंट होता है। कि माई बिहेवियर इज एडमेंट, मतलब कि मैं, मेरा जो स्वभाव है वो अटल है, मैं किसी बात को कहता हूँ तो करता हूँ। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट एक अच्छा, ग्रामर में आप सब पढ़ते होगे इंस्पाइट डिस्पाइट, तो डिस्पाइट एक ये हमारा अपोजिट वर्ड है, कि मतलब कि उसको क्रिटिसिज्म का मतलब कि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन ही रिमेंड एडमेंट, वो अड़ी रही, वह अड़ा रहा। हिज बिलीव्स, उसकी आस्था पर, कि भाई मेरी आस्था ये है, मेरी बिलीव्स ये है, तो मैं एडमेंट हूँ इस चीज़ पर। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा समय लिया है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे भी। नंबर 4, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। नंबर 4 दिया मैंने एड्रेस। देखो एड्रेस, आप बोल कि भाई मेरा एड्रेस ये है, तो एड्रेस के दो मीनिंग है। जैसे कि आप देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यहाँ पर ये जो एड्रेस होता है वो नाउन भी होता है, और वो हमारा वर्ब भी होता है, नाउन भी है वर्ब भी है। तो अगर एड्रेस नाउन है तो उसको हम पता बोलते हैं, जैसे भाई कहते हैं ना कि भाई मेरा पता ये है, जहाँ पे पहुँचना है। लेकिन अगर एड्रेस का मतलब वर्ब है, एड्रेस करना किसी को, तो उसका मतलब होता है किसी से बातचीत करना, किसी को एड्रेस करना। कि भाई जैसे कि कोई पर्सन है, वो पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, कोई चीज़ बात कर रहा है, स्पीक करना। तो एक तो लोकेशन होगा अगर नाउन है, या फिर टू स्पीक टू समवन, किसी से बात करना, एड्रेस करना। टू डील विद एन इशू, इशू डील विद भी अच्छा एक हमारा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, जैसे लोकेशन, लोकेशन कब, जब एड्रेस एक नाउन होगा, स्पीच मतलब जब एक वर्ब होगा, सॉल्व जब एक वर्ब होगा। तो ध्यान दो, नाउन के वर्ब के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, वो नाउन भी होते हैं, वो वर्ब भी होते हैं। आगे चल के आप ग्रामर की ये चीज़ें हैं तो आप ग्रामर में सीख पाओगे। सिनोनियम में क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंटोनियम हो जाएगा इग्नोर या फिर अवॉइड करना। ठीक है, यूसेज क्या है, जैसे कि ही रॉट हिज न्यू एड्रेस। तो सिंपल, यहाँ पे एड्रेस क्या है, एक नाउन है, नाउन है। कैसे पता, ये न्यू हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, नया एड्रेस है। जैसे कि द मैनेजर एड्रेस्ड, तो यहाँ पर एक वर्ब है ये, उसने क्या किया, एम्प्लॉय को एड्रेस किया, उनसे बातचीत करी। कंसर्न इज मीटिंग, मीटिंग में कि भाई उनकी क्या दिक्कत है, उसको एड्रेस किया, उसको सॉल्व किया। टू डील विद एन इशू, उनका जो इशू था उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर एड्रेस का मतलब केवल पता नहीं होता है, और भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एडरेंट। एडरेंट का मतलब होता है कि फॉलोवर। एडरेंट का मतलब होता है अनुयायी या फिर समर्थक किसी की। जैसे आप इस पिक्चर में भी यहाँ पे देखोगे कि ये पर्सन जो है इसको फॉलो कर रहा है, ब्लाइंडली करे, कैसे भी करे, लेकिन वो फॉलो कर रहा है, उसका फॉलोवर है, वो सपोर्टर है, उसका बिलीवर है। राइट, तो एडरेंट का मतलब क्या होगा, कि भाई जो है वो यहाँ पर रेंट पे नहीं आया है, कि भाई देखो एडरेंट वो रेंट पे नहीं आया है कि उसको पैसे दे के बुलाया गया, नहीं, वो उसका फॉलोवर है। आपको बोल भी सकते हो कि भैया ये रेंट दे के मैंने बुलाया, मतलब कैसे भी बोल सकते हो भैया, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, अनुयायी है उसका, बस उसका समर्थक है। तो ये एक नाउन है। ठीक है, ए पर्सन हु सपोर्ट्स अ पार्टिकुलर आइडिया, लीडर और सपोर्ट, कि भाई जैसे आप देखोगे ना कि जैसे धर्म को मानने वाले लोग भी अलग हैं, राइट, किसी पर्सन को, बिलीफ को मानने वाले लोग अलग हैं। तो इस तरह से कह सकते हो कि ये इसका सपोर्टर है, ये इसके आइडिया का मतलब कि सब अनुयायी है, इस तरह से। तो एडरेंट आप इसको कहोगे यहाँ पे। तो शी वाज अ स्ट्रॉन्ग, शी वाज अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव होता है, एडरेंट एक नाउन है यहाँ पर। तो ध्यान दो, इन सब को भी आप थोड़ा सा इसमें जब ग्रामर को इन सब चीज़ में इन्वॉल्व करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। भाई देखो स्ट्रॉन्ग क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडरेंट हमारा एक नाउन है, क्योंकि उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है एक सेंटेंस के अंदर। भाई नाउन का अलग फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का अलग फंक्शन होता है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन से पहले होता है। ठीक है,
ओके। सेकंड दिया है हमें, द पॉलिटिशियंस एडरेंट डिफेंडेड हिम अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, मतलब कि पॉलिटिशियन के जो एडरेंट हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने डिफेंड किया उनको क्रिटिसिज्म के खिलाफ। आप देखोगे ना कि जैसे कि आप सब देखते भी हो कि भाई कोई पर्सन को किसी ने कुछ बोल दिया, उसके फॉलोअर्स जो है कमेंट सेक्शन में उसको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी पर्सन का। तो आप उसको उससे रिलेट कर सकते हो। तो एडरेंट हमारा क्या होता है, अनुयायी, फॉलोवर। और एंटोनिम क्या बन जाएगा, ओपोनेंट, क्रिटिक, एडवर्सरी। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर छः में क्या दिया है, इसमें दिया है हमें एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, मतलब एक तरह से उसको कहते हैं कि भैया उसको आप तेज नहीं, उसको आप उसको नर्म तरीके से उसको चेतावनी दे रहे हो कि भैया जैसे कि ये काम आपने एक बार कर दिया है, ठीक है, वार्निंग दे के अब इसको छोड़ दो। मतलब कह सकते हो उसको डांटना नहीं पीटना। स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में कोई बच्चा गलती करता है तो उसको पहली गलती उसकी माफ़ होती है कि ठीक है, उसको चेतावनी दे के उसको डांट के कह दे भैया ये दोबारा मत करना। लेकिन वो अलग चीज़ है कि उसने भी गलती बार बार कर रहा है, ठीक है। लेकिन एडमोनिश का मतलब होता है किसी को आप चेतावनी दे रहे हो, उसको डांट रहे हो, भैया ऐसा मत करो, कोई भी एक चीज़ है वो ऐसा मत करो। तो एडमोनिश का मतलब है कि चेतावनी देना, डांटना। ये एक वर्ब है, कुछ काम करना, बेसिकली टू वार्म एंड मतलब रिप्रीमेंड समवन फर्मली, मतलब कि वार्म कोल्ड, मतलब आप उसको डांट रहे हो बेसिकली, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि उसको पिटाई कर रहे हो, अब उसको कह रहे हो कि ठीक है, मतलब कि वार्निंग दे के छोड़ना, वार्न करना कि ठीक है ऐसे। एडमोनिश का मतलब क्या सकते हो, जेंटल, जेंटल स्कॉल्डिंग बोल सकते हो उसको। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, लेकिन जेंटली आपने उसको बोला है। जैसे कि द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास। जैसे क्लास के अंदर भी जो बच्चे बोल रहे हैं तो टीचर बोलता है भैया चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। लेकिन जब बार बार बोलते रहेंगे उनकी पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो एडमोनिश कर रहे हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं। तो एडमोनिश मतलब क्या होगा, चेतावनी देना, एक वर्ब है। तो इसीलिए चेंज हुआ यहाँ पे, द हिज मदर एडमोनिश्ड हिम, कि वो प्यार से समझा दिया, किस लिए, फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, कि भाई काम नहीं करा तो उसको जेंटली बोल दिया भाई कर लो, ठीक है। तो चेतावनी देना, वो भी प्यार से एक बार समझा देना, एडमोनिश। नंबर 7, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। नंबर 7 और नंबर 8 दोनों को एक साथ समझो, दोनों का मतलब क्या होता है, कुशल। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख रहे हो ना, यहाँ पर कि ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा कुशल है। अब देखो उसको आप ऐसे समझो, एक ना वोकेबलरी बिल्ड करने की ना एक ट्रिक भी होती है जिसको हम लैडर टेक्निक बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ ए से तो आप एड्रॉइड ही कहो, डी से आप कह दो डेक्स्चरस कह सकते हो। जैसे कि ये डेक्स्चरस हमारा किससे बन जाएगा, ये आप इसको साइड में देखो, नंबर 8, ये डेक्स्चरस। तो ये देखो यहाँ पर डी से बन जाएगा हमारा ये डेक्स्चरस, ठीक है। आर से रिसोर्सफुल, ओ से ओरिजिनल, ई से इंजीनियस, राइट, टी से टैक्टफुल। ये कुछ वर्ड्स मैंने बोले, चाहो तो लिख सकते हो वरना नहीं, ठीक है। इंजीनियस एक वर्ड होता है हमारा। तो डेक्स्चरस और एड्रॉइड दोनों का मतलब क्या होता है, चतुर, किसी काम में निपुण जो होता है, जो किसी काम में प्रवीण होता है, बेसिकली उसको हम डेक्स्चरस या फिर हम एड्रॉइड बोलते हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे स्किलफुल इन यूजिंग हैंड्स और माइंड, जैसे दिमाग से तेज होना या फिर हाथ से कुछ कला बनाना, मतलब बेसिकली आप क्लेवर हो, निम्बल हो। ये काफ़ी अच्छे सिनोनियम्स हैं। जैसे निम्बल हो गया, डेक्स्चरस हो गया, एड्रॉइड हो गया। तो एड्रॉइड में जो डी है वो डेक्स्चरस, आप समझना कि डी मतलब डेक्स्चरस है, ठीक है। क्लमसी होगा मतलब कि आप जो है चतुर नहीं हो, स्लो हो, धीरे हो, ठीक है। जैसे कि द मैजिशियन वाज डेक्स्चरस, जो जादूगर था वो डेक्स्चरस था, मतलब कि किसी काम को करने में कुशल था वो किसी काम को करने में कुशल था। इन हैंडलिंग द कार्ड्स, कार्ड्स को बहुत अच्छे से वो मतलब कि उसको कर रहा था, वो कार्ड्स को ट्रिक्स दिखा रहा था, तो वो डेक्स्चरस है किसी काम। जैसे कि आप भी अगर कोई काम अच्छे से कर पा रहे हो तो आप उस काम में एड्रॉइड हो, उस काम में डेक्स्चरस हो, ठीक है। और ये हमारा एक एडजेक्टिव है। जैसे कि सेकंड दिया, शी इज़ अ डेक्स्चरस आर्टिस्ट, तो यहाँ पे दिया ए हमारा ये आर्टिकल दे रखा है, ये डी, ये जो डेक्स्चरस ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये आर्टिस्ट हमारा नाउन है। जैसे कि मैंने आपको अक्सर बताया कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिस्ट कैसा है, डेक्स्चरस है। अब डेक्स्चरस का मीनिंग कि हाँ कुशल है, मतलब वो अच्छा है, मतलब पॉजिटिव वे में उसको बोला जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों आपको याद हो गए होंगे, मतलब कि आप अगर हम बात करें इसमें, देखिए यहाँ पर ये एड्रॉइड, इसका मतलब भी सेम है, और डेक्स्चरस मतलब भी सेम है। नंबर 2, गॉश। गॉश मतलब होता है अनाड़ी। जैसे अक्सर करके छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर करके गलतियां कर देते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में ले गए तो छोटे बच्चे ने क्या किया कि वो गिलास तोड़ दिया। आप यहाँ पे देखो कि ठीक है, जहाँ पर भी जाते हो
वो है मतलब कि अनाड़ी की तरह ब्रेव बिहेव करते हो, मतलब कि भद्दा बिहेव करना एडजेक्टिव यहाँ पर है ये। लैकिंग सोशल ग्रेस, कि जब भी कभी आप पार्टी में जाते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, तो छोटे बच्चे ऐसा अक्सर कर देते हैं, जैसे कि हिज गॉश मैनर्स, मतलब कि एम्बेरेस्ड एवरीवन एट द पार्टी। तो अक्सर घर के जो बच्चे हैं वो फैमिली को एम्बेरस कर देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करके। तो वो गॉश वर्ड, उसको आप इस वाले वर्ड को ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 आखिरी वर्ड है हमारा। तो क्विज 1 में 11 वर्ड थे, क्विज 2 में हमारे भी 11 थे, और ये थर्ड जो तीसरी क्विज है इसमें हमारे 10 वर्ड हैं। तो टोटल मिला के कह सकते हैं कि 30 वर्ड हमारे लगभग हो चुके हैं। तो आप कॉपी बनाना चालू करो, अच्छे से पढ़ना शुरू करो। अब यहाँ पे देखो, एडुलेशन। एडुलेशन मतलब होता है चापलूसी करना, मतलब कि बेसिकली इसको आप ऐसे समझो कि आप यहाँ पे देखो, किसी को प्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा प्रेस करना वो एडुलेशन होता है हमारा। जैसे कि अब भाई एक स्टेज पे एक बंदा जो है गा रहा है, ठीक है, लेकिन आप सब क्या है कि उस पर फूल फेंक रहे हो, उस पर टमाटर फेंक रहे हो, और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसको भी बुरा लग रहा है, भाई इतना तो मत मुझे बोलो। मतलब कि आप उसको ऐसा बोल सकते हो, चापलूसी करना बेसिकली जानबूझ के आप उसको ज़्यादा एक्सेसिवली प्रेस करना उसको, मतलब कि बहुत ज़्यादा अति कर देना कि ठीक है भैया प्रेस कर दिया ठीक है, लेकिन आप इतना भी मत करो, चिल्ला रहे हो बहुत तेज तेज, उसको करने ही नहीं रहे जो वो करने आया है। तो उसको हम एडुलेशन बोलते हैं, अत्यधिक प्रशंसा उसको बोला जाता है। तो द सेलिब्रिटी वाज अनकंफर्टेबल, वो अब तो उसको तो बुरा लगेगा ना कि आप चिल्ला रहे हो, गाना गाने आए हैं, तो वो एडुलेशन के अंदर आता है हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 वर्ड हमने कर लिए और हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्विज की तरफ, ठीक है। अब आपने सारे पढ़ लिए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इनको करने की यहाँ पे कोशिश करो। अब हम इसको करेंगे, मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करके करो। अब मैं आपके यहाँ पे इसको बताने वाला हूँ, देखो यहाँ पर समझिए। तो एक्यूट मैंने क्या बताया था, शार्प बताया था हमने इसमें। तो ये शार्प तो नहीं है, श्रूड यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये तीक्ष्ण होता है हमारा, मतलब कि शार्प का ही ये एक सिनोनियम होता है। तो ये एक्यूट का हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। पहले दिया फॉलोवर तो नहीं होगा, फॉलोवर तो क्या था हमारा, अब इसमें देखेंगे ना आगे चल के, जैसे एडरेंट था, तो एडरेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा फॉलोवर। तो 5 का हमारा हो जाएगा ये बी, ठीक है। मिलते जाएंगे करते जाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर जैसे बताया था ना, अनाड़ी कौन सा था, मतलब जो पर्सन जैसे कि पार्टी में लेके जा रहे हो तो वो गड़बड़ कर देता है, तो गौश था ना ये, गौश, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आप ध्यान से समझ, जैसे कि ये गौश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 9 का हो जाएगा सी, यहाँ पर ऐसे कि सोशली ऑकवर्ड, मतलब आप सोशली मतलब कि जब बाहर किसी को लेके जा रहे हो तो वो गड़बड़ कर रहा है। तो डेक्स्चरस और एड्रॉइट, यहाँ पर ये जो 7 और 8 है, इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये दो दे रखे हैं स्किलफुल, ये दोनों का मतलब स्किलफुल होता है, इसके हो जाएंगे दोनों के एफ हो जाएगा दोनों का मतलब, ठीक है। इस तरह से एडमोनिश है, एडमोनिश का मतलब क्या आता है, एडमोनिश का मतलब होता है कि भाई जेंटली आपने किसी को डांट दिया है, ठीक है, स्कोल्ड करना, राइट। चलिए ओके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये एडर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, फॉलोअर होता है। एड्रेस का मैंने आपको बताया था भाई, एड्रेस का मतलब क्या होता है, एड्रेस का मतलब या तो पता होता है किसी का, या फिर किसी को आप किसी से बात करो, स्पीक टू, तो ई आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा इसमें ई। अब देखो नंबर 3 हमें दिया एडमेंट। एडमेंट का मतलब अड़ा रहना किसी चीज़ पर, स्टील की तरह, मतलब कि आप उस पर क्या कहोगे इसको, मतलब कि ये अनयील्डिंग, मतलब आई आएगा। अब देखो ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया था उसमें एंटोनिम समझाते वक्त, वहाँ पे ये लिखा था ना, तो ये हमारा आई हो जाएगा। एडेज मतलब क्या होता है, एडेज मतलब होता है कहावत, एडेज मतलब होता है हमारा कहावत। तो हमारा इसमें क्या बचा, ओल्ड सेइंग। ओल्ड सेइंग जो होती है पुरानी कहावतें, वो हमारा एडेज के अंदर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जी, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के हम इसमें कर रहे हैं इसको। तो एडुलेशन क्या हो गया हमारा, एडुलेशन का मतलब होता है किसी की ज़्यादा प्रशंसा कर देना, तो ये हमारा किससे हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो लगता है सारे हमने कर दिए हैं, आई होप समझ में आया होगा, तो आप भी इसको कर सकते हो उसको, ठीक है। इसकी आंसर की कहाँ पर है, इसकी आंसर की आप देखोगे यहाँ पर अगली स्लाइड में आपको, यहाँ पर इसकी आंसर की यहाँ पे दी हुई है, राइट। ओके। कुछ प्रॉब्लम आती है कहीं पे मैंने कुछ गलत बता दिया, या फिर कुछ आपको लगता है कि हाँ इसका ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मुझे ये भी बताओ कि आपको क्विज़ कैसी लग रही है, डेली बेसिस पर इसको करना शुरू कीजिए इसको, ठीक है। ओके। तो ये हमारी क्विज़ 3 थी। तो क्विज़ प्रैक्टिस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, फाउंडेशन क्लासेस बोल सकते हो आप इसको। तो क्विज़ 4 में, प्रैक्टिस 4 सेशन में, मतलब कि फोर्थ वाले सेशन में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोज़ आपको मदद कर रही हैं, जब कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमें मदद मिल रही है, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ हमें और वीडियोस
मतलब ये जो सीरीज़ है मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। तो ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।